Testing time. Exercise A. Write T for true and F for false for the following statements. Number 1. The cab seller lived in a town, which is true statement. Number 2. The cab seller took rest on a bench, which is false statement. Number 3. The monkeys also took off their caps. So the statement is true. Number 4. The cap seller collected all the caps and went away, which is true statement. Number 5. The cap seller went back to the village to sell caps. So again the statement is true. Exercise B. Answer the following questions. Number 1. Where did the cap seller live? So, the cap seller lived in the town named Sonepur. Number 2. Where did the cap seller keep the bundle? So, the cap seller kept the bundle beside him. Number 3. What did the monkey started throwing? Monkeys ने क्या फेंकना शुरू किया? So the monkeys started throwing twigs and leaves. Number 4. What was the idea of cap seller? So the cap seller took off his own cap. The monkeys also took off their caps. And the cap seller threw away his cap, so the monkeys also did the same. And lastly, the cap seller collected all his caps. Question number 5. Did the cap seller get his caps back? क्या टोपियाँ बेचने वाले को अपनी टोपियाँ वापस मिली? So, yes, the cap seller got his caps back. Exercise C. Complete the following words using AR और EN. दिए गए जो इनकम्प्लीटेड वर्ड्स हैं उन्हें हमें AR या EN यूज़ करके कंप्लीट करना है. सबसे पहले है SM. तो SM को हम किससे कंप्लीट करेंगे? SM को हम AR से कंप्लीट करेंगे तो वर्ड बनेगा स्मार्ट. नंबर 2 क्या दिया है हमें? W, 2 blanks एंड M. तो इस वर्ड में भी हम AR यूज़ करेंगे तो वर्ड बनेगा वॉर्म. नंबर 3 शुरू में 2 ब्लैंक्स दिए हैं, यहाँ पर भी हम AR यूज़ करेंगे तो वर्ड बनेगा एरो. नंबर 4 POL. इसके साथ भी हमें AR यूज़ करना है तो वर्ड बनेगा पोलर. नंबर 5 हमें यहाँ पर शुरू में 2 ब्लैंक्स दी हैं और पीछे क्या है? EMY. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? EN. यहाँ पे हम लिखेंगे EN तो वर्ड बनेगा एनिमी. नंबर 6 T ब्लैंक्स एंड NIS. तो यहाँ पर हम लिखेंगे EN तो वर्ड बनेगा टेनिस. नंबर 7 SP डैश एंड T. सो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे EN और वर्ड बनेगा स्पेंट. नंबर 8 WOM डैश एंड डैश. सो यहाँ पर भी हमें EN यूज़ करना है, वर्ड बनेगा वुमन. नंबर 9 W डैश डैश एंड T. तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? EN तो वर्ड बनेगा वेंट. नंबर 10 TE डैश एंड डैश. तो यहाँ पर भी हम AR यूज़ कर सकते हैं और EN हम इसमें दोनों यूज़ कर सकते हैं. अगर AR यूज़ करेंगे तो वर्ड बनेगा टीयर और EN यूज़ करेंगे तो वर्ड बनेगा टीन. 11 P डैश एंड K. तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? AR. तो AR यूज़ करने से वर्ड बनेगा पार्क. एंड नंबर 12
के ई डैश एंड डैश, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ई एन, तो वर्ड बनेगा कीन। ग्रामर स्किल्स, एडवर्ब। We use adverbs to describe what we do, when we do it, and how we do it. We use adverbs when we say things like I worked hard all day or Mary runs faster than John. We use adverbs when we say that my father drives way too fast or I woke up late today. So adverbs का जो सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी एक्शन किस तरह से किया जा रहा है, किस एक्सटेंट पे किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, ये सारी जो चीज़ें एक्शन के साथ जॉइन की जाती हैं तो वो सभी एडवर्ब्स होते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, रिया ईट्स स्लोली, मीता वॉक्स स्लोली, राहुल रन्स फास्ट। यानी कि रिया जो है वो धीरे धीरे खाना खाती है, मीता जो है वो धीरे धीरे चलती है और राहुल जो है वो तेज़ भागता है। तो यहाँ पे एक्शन है खाना, चलना, भागना, लेकिन ये एक्शंस किस तरह से होते हैं, जैसे धीरे, तेज़, फास्ट। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं जो एक्शन के साथ जॉइन किए गए हैं ये सभी एडवर्ब होते हैं। यानी कि कोई एक्शन किस तरह से या किस एक्सटेंट तक किया जा रहा है, उस चीज़ को जो भी वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें कुछ एक एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे जेनिफर रन्स क्विकली, अमेंडा वॉक्स स्लोली, दे वॉन द मैच ईजीली, he behaved very badly, John drives extremely fast. The words quickly, slowly, easily, badly, extremely are adverbs। यानी कि जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि they won the match easily, यानी कि वे आसानी से मैच जीत गए। तो मैच तो जीत गए, वो क्या है, एक्शन है, लेकिन कैसे जीते, आसानी से, इजीली। तो इजीली जो है वो एडवर्ब है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है कि ही बिहेव्ड वेरी बैडली, यानी उसने बहुत बुरे तरीके से बर्ताव किया। तो बुरा बर्ताव किया वो जो है एक्शन है, लेकिन जो वर्ड बैडली है कि ही बिहेव्ड बैडली, वो एक एडवर्ब है। सो एक्सरसाइज डी स्टार्ट करते हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। विमल वॉज लर्निंग हिज लेसन लाउडली। विमल जो है वो अपना लेसन लाउडली सीख रहा था। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है, लाउडली। नंबर 2, स्टूडेंट्स प्लेड जॉयफुली। स्टूडेंट्स जो थे वो जॉयफुली यानी कि इंजॉय करते हुए खेल रहे थे। तो जॉयफुली यहाँ पे एडवर्ब है। नंबर 3, शी हैज़ रिकवर्ड कम्प्लीटली। तो यहाँ पर एडवर्ब है कम्प्लीटली। नंबर 4, ही रियली डू नॉट केयर, यानी उसे सच में परवाह नहीं है, सो रियली। नंबर 5, ही स्पोक सॉफ्टली। नंबर 6, दे कैन स्विम क्विकली। नंबर 7, शी टॉक्ड लाउडली। एंड नंबर 8, द सन शोन ब्राइटली। तो ये सभी एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, लिसन टू द स्टोरी केयरफुली एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, द कैप सेलर वॉन्टेड टू किल मंकीज। कैप सेलर जो था वो मंकीज को मारना चाहता था। और बी, द कैप सेलर वॉन्टेड हिज कैप्स बैक, यानी कैप सेलर को अपनी कैप्स वापस चाहिए थी। सो जो सेंटेंस बी ऑप्शन में दिया है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, योर टर्न। Put a tick against the correct sentence and cross against the wrong ones. Number 1, horse live in a coop. Horse जो है वो कूप में रहते हैं, so ये एक wrong sentence है क्योंकि horse कहाँ रहते हैं, स्टेबल में। Number 2, home is also called shelter. home को हम shelter भी कहते हैं, ये एक correct sentence है। Number 3, a dog lives in a kennel, which is correct statement. Number 4,
ऑल एनिमल्स डू नॉट नीड होम्स टू लिव इन, यानी कि सभी जानवरों को रहने के लिए कोई होम नहीं चाहिए। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सभी को शेल्टर की ज़रूरत होती है। नंबर 5, अ फिश लिव्स इन स्टेबल, सो ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिश जो है वो रिवर, पॉन्ड उसमें होती है, और अगर कोई फिश को अपने घर रखना चाहता है तो फिश कहाँ होती है? एक्वेरियम में।